नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज जो जड़ी बूटी आपके लिए लेकर के आए हैं वीडियो के माध्यम से, बहुत ही चमत्कारी औषधि है। ये जड़ी बूटी बहुत ही औषधीय गुणों से भरी हुई है। दोस्तों, इस जड़ी बूटी का प्रयोग अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए लोग सदियों से करते चले आ रहे हैं, लेकिन हम जानकारी के अभाव में इसे इग्नोर करते हैं, इसे नज़रअंदाज करते हैं। दोस्तों, देख लीजिए, अच्छे से इसकी पहचान कर लीजिए। आप हमारी तमाम वीडियो में शायद इसे देखे होंगे या फिर नहीं भी देखे होंगे, तो आज देख लीजिए और इसे अच्छे से पहचान के लीजिए। दोस्तों, ये कोई और जड़ी बूटी नहीं है, यह है अपामार्ग। इसे कहीं कहीं लटजीरा के नाम से जानते हैं, कहीं कहीं इसे चिरचिटा के नाम से भी जानते हैं। इसे चिरचिटा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब इसकी टहनी सूख जाती है और उसे अब आग में जलाएंगे तो चट चट की आवाज़ करती है, इसलिए इसे कहीं कहीं चिरचिटा के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, यह बहुत ही औषधीय जड़ी बूटी है, बहुत ही लाभकारी और चमत्कारी जड़ी बूटी है। इसका प्रयोग करने से अनेक परेशानियां, अनेक रोग ठीक होते हैं तथा आपको ये अनेक प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाती है। तो आज हम जो ट्रैफिक आपके लिए लेकर के आए हैं वह है दांतों से रिलेटेड। आज हम आपको बताएंगे कि अपामार्ग का किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, किस तरीके से प्रयोग करेंगे कि आपके दांतों से संबंधित जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक हो और आपके दांत स्वस्थ रहें। दोस्तों, आज की वीडियो दांतों की परेशानी के लिए है और आपके लिए बहुत लाभकारी होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक करने से हमारा मनोबल बढ़ता है, हमारा मोटिवेशन अप होता है और आपके लिए कुछ अच्छी जानकारी लेकर के आने का मन करने लगता है। दोस्तों, आज हम आपको बता रहे हैं कि आप किस तरीके से इस लटजीरा यानी अपामार्ग का प्रयोग करेंगे कि आपके दांत से जुड़ी जितनी भी परेशानियां हैं वो समाप्त हो जाएं। दोस्तों, आज के समय में जितना ही हम विकसित हो रहे हैं, विकासशील हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, विज्ञान में खोज कर रहे हैं, उतना ही अगर देखा जाए तो नेचुरल चीज़ों का हम प्रयोग करना छोड़ रहे हैं और जिसकी वजह से अनेक कठिनाइयां हमको झेलनी पड़ रही हैं। दोस्तों, पहले के समय में लोग नीम की दातुन या किसी अन्य पेड़ पौधे की दातुन किया करते थे, जिसकी वजह से उनके दांत हमेशा स्वस्थ रहते थे, क्योंकि हर चीज़ को बल, शरीर का कोई भी अंग हो उसे बल तभी मिलता है जब उसकी एक्सरसाइज हो। क्योंकि दोस्तों, जब दातुन किया जाता है तो दातुन को कूचने के लिए एक्सरसाइज दांतों की हो जाती है। दातुन जब आप कूचते हैं तो आपके दांतों की एक्सरसाइज होती है और आपके दांत स्वस्थ होते हैं तथा मजबूत होते हैं। लेकिन आज के इस फैशन भरे जीवन में हम ब्रश का प्रयोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे दांत हिलना प्रारंभ हो जा रहे हैं, हमारे दांत कमज़ोर हो रहे हैं और ऐसा खान पान रख रहे हैं, खान पान की गड़बड़ी की वजह से भी हमारे दांत कमज़ोर होते हैं। दोस्तों, एक मुख्य कारण और होता है दांत को कमज़ोर होने का, दांत को खराब होने का या दांतों में कैविटी बनने का। वह है, अगर आप मीठा खा कर के तुरंत पानी पीते हैं तो आपके दांत डैमेज होते हैं। अगर आप कभी भी मीठा खाएं तो मीठा खाने के कम से कम 2 मिनट बाद ही आप पानी का सेवन करें, इससे आपके दांत स्वस्थ रहते हैं, कोई भी दांत पर खराब इफेक्ट नहीं पड़ता है। आप कोई भी भोजन अगर गर्मा गर्म खाते हैं और तुरंत ठंडा पानी का इस्तेमाल करते हैं तब भी आपके दांतों में दरार पड़ती है, आपके दांत डैमेज होते हैं। दोस्तों, अधिकतर लोग पान, पुकार, गुटखा, तंबाकू तथा धूम्रपान का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे उनके दांत कचरे हो जाते हैं, काले हो जाते हैं और लोगों के सामने खुलकर हंसने, बोलने तथा मुस्कुराने में शर्मिंदगी महसूस करते हैं। जब भी आप पार्टी में जाते हैं या किसी फंक्शन में जाते हैं
तो आप खुल करके बात नहीं कर पाते हैं, आपको शर्मिंदगी महसूस होती है। लेकिन फ्रेंड्स, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज हम इस अपामार्ग के द्वारा आपको ऐसा विधि, ऐसा तरीका बताएंगे जिसके प्रयोग से आपके दांत स्वस्थ रहेंगे, दांत में कभी दर्द करेंगे और ना कैविटी होगी और ना ही आपके दांत में कीड़े पड़ेंगे। आपके दांत हमेशा चमकीले रहेंगे। दोस्तों, इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके दांतों में भयंकर से भयंकर दर्द हो रहा है तो इसके लिए आप इस अपामार्ग की ताज़ी पत्तियों को लाइए, कम से कम 15-20 पत्तियां आप लाइए और इसे 1 गिलास पानी में उबालिए। जब ये पानी एक चौथाई बच जाए, उसके बाद इस पानी को आप चूल्हे से उतार करके हल्का ठंडा कर लीजिए। हल्का जब ये गर्म रहे, उससे आप अपने मुंह में कुल्ला कीजिए, यानी गरारा कीजिए। इससे आपके दांतों का दर्द 5 मिनट में समाप्त हो जाएगा। और अगर ऐसा प्रक्रिया आप कम से कम 1 सप्ताह अपनाते हैं तो फिर दोबारा आपका दांत कभी दर्द नहीं करेगा। दोस्तों, अगर आपके दांतों में या आपके मसूड़ों में सूजन हो गई है, आपको पायरिया रोग की शिकायत है, तो आप क्या कीजिए, इसकी जो जड़ें होती हैं उसको लाइए और पीस करके अच्छा सा पेस्ट बनाइए, कम से कम 1 चम्मच। उसमें आप आधा चम्मच सरसों का शुद्ध तेल मिक्स कीजिए तथा 1 चुटकी सफ़ेद नमक जो होता है उसको मिला करके कंटिन्यूअस सुबह में ब्रश कर लेने के बाद अपने मसूड़ों पर फिंगर के माध्यम से मसाज कीजिए। इससे आपके मसूड़ों की सूजन तथा पायरिया रोग, जिसमें आपके मसूड़ों से ब्लड आता है, ये समाप्त होगा। आपके मुंह की जो दुर्गंध होती है वो समाप्त होगा और आपके दांतों का हिलना भी बंद हो जाएगा। आपके दांत हमेशा मजबूत रहेंगे तथा आपके दांतों में कभी कैविटी नहीं होगी। दोस्तों, अगर आपके दांतों में कीड़े पड़ गए हैं तो उसके लिए आप इसके पंचांग को लीजिए, यानी इसकी जड़, इसके तने, पत्ते तथा इसके जो बीज होते हैं उनको लीजिए और सभी को कूट पीस करके इसका काढ़ा बनाइए और गर्मा गर्म इसके काढ़े से आप कुल्ला कीजिए दोनों टाइम। इससे आपके दांतों के जो कीड़े हैं वो मर करके बाहर निकल जाएंगे और फिर कभी आपके दांतों में कीड़े नहीं पड़ेंगे। दोस्तों, दांतों को स्वस्थ अगर आपको रखना है तो इस अपामार्ग का प्रयोग कीजिए और नीम की भी दातुन किया कीजिए, इससे आपके दांत मजबूत रहेंगे। दोस्तों, अगर आपके दांत पीले, गंदे तथा काले हो गए हैं तो इसके लिए आप इसकी जड़ों को लीजिए और इसकी दातुन कीजिए। दोस्तों, जब इसकी दातुन आप करेंगे तो देखेंगे आपको इसमें से झाग महसूस होगा, झाग निकलेगा। जो झाग इसका होता है, इस अपामार्ग का जो झाग निकलता है, वही आपके दांतों के लिए रामबाण की तरह से काम करता है, आपके दांतों की सफाई करता है और आपके मसूड़ों में जो सूजन या पायरिया की शिकायत है उससे आपको छुटकारा दिलाता है। इसलिए मेरी सलाह मानिए, आपके दांत में अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप इस अपामार्ग के जड़ों की दातुन किया कीजिए। इससे आपके दांत हमेशा स्वस्थ रहेंगे, मजबूत रहेंगे। दोस्तों, इसके अलावा इस अपामार्ग के बहुत सारे फायदे हैं। हमारे अन्य वीडियो में आप देखेंगे तो आपको जानकारी होगी कि इसके क्या क्या लाभ होते हैं। दोस्तों, इसके अतिरिक्त अगर किसी को बांझपन की शिकायत है या पुरुषों में धातु की कमजोरी है तो इसके लिए भी यह अपामार्ग बहुत ही लाभकारी होता है। इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो महिलाएं बांझपन की शिकार हो चुकी हैं, उनको बच्चे नहीं पैदा हो रहे हैं, तो इसकी जड़ों को आप सुखा करके पाउडर बना करके रख लीजिए और गाय के दूध में, गर्मा गर्म दूध में 1 चम्मच की मात्रा में इस जड़ के चूर्ण को मिला करके कंटिन्यूअस 22 दिन तक सेवन कराइए। इससे बांझपन की जो शिकायत होती है वो समाप्त होती है और इस दूध का सेवन अगर पुरुष कर रहे हैं तो उनकी जो धातु छिड़ताएं हैं या धातु का पतलापन है वो ठीक होता है और नपुंसकता रोग से भी ये छुटकारा दिलाता है। अगर आंतरिक रूप से कमजोर हो चुके हैं या शारीरिक रूप से दुर्बल हो चुके हैं, किसी भी प्रकार की कमजोरी है, तो
इसका जो जीरा के आकार के इसके बीज होते हैं उनको आप पीस करके दूध के साथ सेवन कीजिए, तमाम कमजोरियां आपकी दूर भागती हैं। दोस्तों, ये बहुत ही औषधीय पौधा है, बहुत ही गुणकारी और चमत्कारी ये जड़ी बूटी है। इसका प्रयोग कीजिए और लाभ उठाइए। दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू के नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि हम जब भी आपके लिए कुछ अच्छी जानकारी लेकर के आएंगे तो उसकी सूचनाएं आपको शीघ्रता से मिल सकेगी। दोस्तों, आपने हमारी वीडियो को अपना कीमती समय निकाल करके देखा, इसके लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।